हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस तरह का अंडरवियर पहनते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बिल्कुल हमारे पुराने समय में लंगोट की तरह दिखते थे, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि इसका लंबे समय तक प्रयोग करने से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहले लोग लंगोट क्यों बांधते थे? वो जब एक्टिव एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते थे, जैसे वो खेतों में काम करने जाते थे, अखाड़े में पहलवानी करते थे, वजन उठाते थे, या कोई ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले संत होते थे तो वो लंगोट बांधते थे। लेकिन आजकल इस तरह लंगोट के जैसा दिखने वाले जो अंडरवेयर्स है, इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है हमारे स्पर्म को। आजकल तो लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, ना ही एक्सरसाइज में, ना ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और ना ही दिन भर के काम में। वो दिन भर ऑफिस में लैपटॉप में या कंप्यूटर में बैठ के काम करते रहते हैं। यंग जनरेशन जो है वो कोचिंग या स्कूल कॉलेजेस में जाकर बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, और किसी की बॉडी में भी एक्टिव एक्सरसाइज का कोई भी पार्ट नहीं होता है। हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग इस तरह के अंडरवेयर को पहन के ही सो जाते हैं। अब जान लेते हैं इससे हमें क्या दिक्कत होती है। हमारे बॉडी में स्पर्म या शुक्राणु हमारे टेस्टिस पे होते हैं। टेस्टिस मतलब हमारे अंडकोश में होते हैं। ये एक फिक्स टेम्परेचर पे ही रहते हैं, जैसे 93 डिग्री फ़ारेनहाइट या 34 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग। अगर इस टेम्परेचर से ये ज़्यादा हो या कम हो तो इसकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क पड़ जाता है। आपने देखा है कि हमारे टेस्टिस हमेशा शरीर से नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं, ये शरीर से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही रहते हैं। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, आसपास का वातावरण का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ा नीचे की तरफ लटक जाते हैं, हमारे शरीर से दूर हो जाते हैं ताकि इनका टेम्परेचर ना बढ़ जाए। लेकिन जब आसपास का टेम्परेचर कम हो जाता है या हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होने लगता है, तो ये शरीर के पास आ जाता है ठंड के सीज़न में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गर्माहट ले ले और ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। इस तरह का मैकेनिज़्म दिन भर काम करता रहता है, और अगर इस तरह के मैकेनिज़्म में किसी प्रकार का बाधा आया तो हमारी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्टेड होती है। हद तो तब हो जाती है जब इस तरह के अंडरवियर को पहनकर लोग रात में भी सो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, मगर इस वीडियो को देखकर अब आप बदल जाओ। मगर सवाल ये उठता है, तो क्या हम कौन से तरह का अंडरवियर पहने या हम बिल्कुल भी ना पहने? नहीं, आपको पहनना है, लेकिन आपको इस तरह का बॉक्सर की तरह दिखने वाले अंडरवियर्स को पहनना है। आपको बता दें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे पहले ये जो हम पहन रहे हैं इस तरह के ही अंडरवियर्स पहले चलते थे, लेकिन जब उनको नॉलेज हुआ कि ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, आज 95% लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरह का बॉक्सर की तरह दिखने वाले अंडरगारमेंट्स को ही पहनते हैं। आप भी इसका प्रयोग करें, लेकिन जब आप किसी एक्टिव एक्सरसाइज में हो, स्पोर्ट्स में हो, वजन उठा रहे हो, तब आप अपना पुराना वाला इस तरह का अंडरवियर पहनें। रात में तो किसी भी प्रकार का अंडरवियर पहन के सोना नहीं चाहिए। उस समय पैजामा, लुंगी, धोती, बरमूडा, हाफ पैंट इस तरह के ढीले वस्त्र पहनकर सोना चाहिए। सोते वक्त हमारे शरीर में बहुत ढीले ढाले कॉटन के कपड़े होने चाहिए, जो हमारे शरीर से एयर को बहुत आसानी से बाहर और अंदर होने दे और हमारा टेम्परेचर मेंटेन करें। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।